तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियाओयान ब्लैक मार्केट में जाता है। हम देखते हैं वो शॉप में कुछ आइटम्स देखने लगते हैं जहाँ पे वो उसकी कीमत बोलता है, जो कि देखते हैं वो शॉपकीपर कह रहा होता है क्या 9,000, मैं इसे इतने में नहीं दे सकता। मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, ये मेरे दादा के दादा के दादा की फैमिली ट्रीजर है, मैं इसे ऐसे ही नहीं दे सकता। और अगर फिर भी तुम ज्यादा बोलते हो तो मैं इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। मैंने ये यूनिट 90 मिलियन में खरीदी थी, तो तुम इसे इस तरह बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। तो ये सुनते हुए ज़ियाओयान उसे अजीब तरीके से देखने लगता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है क्या बॉस तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ। ऐसी बकवास मत करो, इसके एनर्जी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और इसकी न्यूक्लियस भी ब्रोकन है। तो वो शॉपकीपर कह रहा होता है यहाँ तक कि अगर ये टूटा हुआ हो तो भी इसमें स्पिरिट की ओरिजिनल स्किल भी हो सकती है, इसीलिए ये काफी ज्यादा कीमती है। तो ये सुनते हुए ज़ियाओयान अपनी आई ऑफ अपोकलिप्स का यूज करता है, जिससे कि वो उस रेड फ्लेम स्पैरो कोर को देखने लगता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है टूटे हुए न्यूक्लियस को अपने स्किल को एसेस करवाना ये लाखों में एक बार होता है, और अगर ये तुम्हारी शक्ल के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें 9,000 भी नहीं देता। इसी के साथ मनियन कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि किसी भी एफिलिएटेड सिटी में ऐसे ब्लैक मार्केट होगा। सच में किया गुबाई की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी वो शॉपकीपर कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, ना तुम्हारा ना मेरा 900,000 के बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे। तो ये सुनते हुए ज़ियाओयान कह रहा होता नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो शॉपकीपर कह रहा होता रुको 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 1 लाख ये इसके लास्ट प्राइस है, और तुम लेना चाहते हो तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो, जल्दी से इसे ले लो। तो ये सुनते हुए ज़ियाओयान अपनी क्रेडिट कार्ड को बाहर निकालता है और कह रहा होता है तो फिर चलो एक डील करते हैं। वो ये कह रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कह रहा होता है रुको मैं भी इस कोर में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मुझे ये कोर चाहिए और मैं तुम्हें 200,000 पे करूंगा, तो बताओ क्या ख्याल है। ये देखते हुए ज़ियाओयान काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है क्या वो मेरे सौदा को छीनने की हिम्मत कर रहा है। इसी के साथ वो उसका हाथ हटाते हुए कह रहा होता है मेरे दोस्त दूसरे का सौदा लेना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो वो आदमी कह रहा होता है बॉस ने ये क्रिस्टल कोर तुम्हें अभी तक नहीं बेचा है, तो इसलिए मैं बस यहाँ पे बोली लगा रहा हूँ। और क्या तुम्हारे पास 2 लाख युआन भी नहीं है? वैसे कैंडीलाइट सिटी के मेयर के भतीजे के रूप में मैं तुम्हें एक ऐसी नौकरी दे सकता हूँ जिससे तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अभी वो उसके पीछे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है रुको मैंने तो पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ वो कियाओ को देखता है, जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है इस लड़के के हाथ तो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम है, ये काफी ज्यादा नाजुक है, सच में वो काफी ज्यादा सुंदर है। ये कहते हुए वो बुरी तरीके से उसे देख रहा होता है, जो कि देखते हुए ज़ियाओयान कह रहा होता है क्योंकि हम भी यही सोचते हैं तो चलो लाइफ और डेथ के कॉन्टेस्ट के रूल को फॉलो करते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है उसके मनुष्य रूप को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके चेहरे पर बैड गाय वर्ड लिखा हुआ है, तो मेरे लिए ये एक अच्छा ट्रेनिंग डमी हो सकता है। इसी के साथ वो अपनी अपोकलिप्स आई ओपन करता है। तभी वो दूसरा आदमी उससे कह रहा होता है तुम कमीने आदमी हो, तुम इस खूबसूरत लेडी के सामने दिखावा करने के लिए मेरे अगेंस्ट जा रहे हो है ना, खैर अब तुम हारने वाले हो। तभी ज़ियाओयान देखता है कि उसके पास रेड फ्लेम डॉग होता है, जिसकी क्वालिफिकेशन टॉप सिल्वर होती है और ये इंटरमीडिएट ब्लैक आयरन रियल्म से होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो कह रहा होता है जाओ मेरा डॉगी और उसे मार डालो। तभी वो रेड फ्लेम डॉग उस पर अटैक करता है। ये देखते हुए ज़ियाओ काफी इजीली उसे डॉज कर लेता है, जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है मेरे जैसे किसी इंसान के लिए लगातार अपने फैमिली के जरिए ट्रेनिंग दी गई है और ये एक इंपीरियल बीस्ट के मास्टर के साथ डेथ फाइट करना ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। तभी वो रेड फ्लेम डॉग उस पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो मनियन कह रहा होता है एक ब्रॉन्ज ग्रेड का स्प्लिट बीस्ट जो कि अभी अभी मेरे हाथों मारा गया है, तो इसलिए मैं हैरान हूँ कि एक ब्लैक आयरन ग्रेड इंपीरियल एनिमल मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और इसी के साथ वो काफी इजीली उसे डॉज कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है कायरो की तरह लड़ना बंद करो और सामने से फाइट करो। तो उसे देखते हुए ज़ियाओयान मनियन कह रहा होता है क्या ये मेयर का नेफ्यू जियोजी है, मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। और आखिरकार जियोजी यहाँ का फेमस बुली है और मैंने सुना है कि उसे छिपकर फाइट करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो चलो देखते हैं ये क्या क्या कर सकता है। तभी वो रेड फ्लेम डॉग उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए क्या कह रही होती ध्यान से ज़ियाओयान संभल कर रहना, तो शॉपकीपर कह रहा होता नहीं वो मरने वाला है। दूसरी तरफ ज़ियाओयान मनियन कह रहा होता है जो कि तुम भी मुझे जाने नहीं दे रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और इसी के साथ वो अपनी वाटर टाइप स्किल का यूज करते हुए उसे इजीली हवा में ही घुमा देता है और एक जोरदार अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जो कि देखते हुए उसका बॉस कह रहा होता है तुम कमीने कहीं के, अब मैं तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जल्दी से जाओ और उसे मार डालो, अपनी फ्लोइंग फायर का यूज करो। तो ये सुनते हुए वो रेड फ्लेम डॉग अपनी फ्लोइंग फायर स्किल का यूज करता है और ज़ियाओयान पर अटैक करता है, लेकिन ज़ियाओयान उसे इजीली डॉज कर लेता
देता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है वाइड स्केल्ड फिश को रिलीज करने का टाइम हो चुका है, तो चलो इसे यूज करते हैं। और इसी के साथ वो लिनियो को समन करता है और कह रहा होता है जाओ और उस पर अटैक करो। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक और बीस्ट अटैक करता है। ये देखते ही जियान काफी मुश्किल से उसे डॉज करता है। दूसरी तरफ वो जो आदमी होता है वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके से मेरे सीक्रेट अटैक से बच पाओगे, लगता है तुम टैलेंटेड हो। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये एक फायर स्नेक है जो कि इंटरमीडिएट सिल्वर रैंक पे है। ये देखते हुए लिनियो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तो जियान कहता है ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तो चलो लिनियो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। ये देखते हुए वो आदमी कह रहा था बिल्कुल यही टाइम है, फायर डॉग जल्दी से फ्लेम क्रैक का यूज करो। जो कि सुनते हुए वो डॉग फ्लेम क्रैक का यूज करता है। देखते हुए लिनियो कहता है शिट, लगता है मैं फंस चुका हूँ। और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। ये देखते हुए वो बंदा काफी जोरों से हंसने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम तो साफ रूप से बस एक लो लेवल के बीच मास्टर हो जिसके पास बस एक ही स्पिरिचुअल पेट है, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, जो कि एक ब्लैक आयरन लेवल पे है। कितना ज्यादा बेकार है, और तुम्हारा ये पेट ये तो और भी ज्यादा बेकार है। तभी जियान कह रहा होता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी कंक्लूजन करना बहुत ही जल्दी है। तभी हम देखते हैं कि लिनियो बाहर निकलता है और काफी तेजी से उस फायर डॉग पर अटैक करता है, जहाँ पे वो उसके छक्के छुड़ा देता है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस फायर स्नेक पर भी अटैक करता है और उसका काम भी तमाम कर देता है। यहाँ पे ये सब देखते हुए वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कांपते हुए कह रहा होता है क्या आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो जियान उसके पास आते हुए कह रहा होता है सच कहो तो तुम्हारी बीस्ट की स्पिरिचुअल पावर उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली तुम हो जो कि सबसे ज्यादा बेकार है, तुम तो एक बेकार से मास्टर हो। तो ये सुनते हैं वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपना डैगर निकालते हुए उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है तुम लो लेवल के बीस्ट मास्टर, आखिर तुम किस बात पर गर्व करते हो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। वो आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पे एंजेलिका आ जाती है और कह रही होती है मास्टर आप कैसे हैं, वैसे आपके लिए लॉर्ड बाई का सीक्रेट लेटर आया है। तो दूसरी तरफ वो आदमी रोते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनियो उस क्रिस्टल को 100,000 युआन में ले लेता है और इसी के साथ एक रूम पे चले जाता है, जहाँ पे वो उस सीक्रेट लेटर को बाहर निकालता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है जियान तुमने पिछली बार जिन एवोल्यूशनरी मटेरियल्स को लाने के लिए रिक्वेस्ट किया था वो सभी आ चुकी है, और ऐसा लगता है कि तुम बाय फैमिली की सीक्रेट एवोल्यूशनरी मेथड को यूज करने का प्लान नहीं बना रहे हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने एक नई एवोल्यूशनरी सीक्रेट टेक्निक को चुना है। तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें रिस्पेक्ट और तुम पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ये याद रखना कि तुम कभी भी किसी डेंजरस रास्ते पर मत चलना। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है एवोल्यूशनरी हाँ मैं ये करूंगा। तो अब वाइड स्केल फिश ब्लैक आयरन लेवल को तोड़ने वाली है और ये पहली बार इवॉल्व होने वाला है, और बाय फैमिली के एवोल्यूशनरी मेथड के अकॉर्डिंग वाइड स्केल्ड फिश इवेंचुअली रेड आइड गोल्ड फिश में इवॉल्व हो जाएगी। लेकिन आई ऑफ अपोकलिप्स ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है जिससे कि ये और भी तेजी से इवॉल्व करेगा, जहाँ माइथोलॉजिकल बीस्ट के रूप में ये एक व्हेल की तरह समुद्र में जा पाएगा और एक बर्ड की तरह आसमान में उड़ पाएगा, जहाँ फिश से एक व्हेल तक और व्हेल से एक मिथिकल व्हेल तक और एक मिथिकल व्हेल से कैलाडोरिस तक ये 3 फॉर्म है जिसके 9 एवोल्यूशन है, जहाँ ये सी और स्काई पर रूल्स कर पाएगा किसी लेजेंडरी लॉर्ड की तरह। तो लिटिल फ्लाइंग फिश चलो और मेरे पास आओ, और इसी के साथ वो उसे बुलाता है। तभी अचानक से लिनियो काफी जोरों से उसके पीठ पर मारता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ये आवाज सुनते हुए बाहर से क्या कह रही होती है जियान क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं कि जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिनियो को पकड़ लेता है। यहाँ पे वो उसे कह रहा होता है जल्दी से अभी इवॉल्व करना शुरू कर दो, क्या तुम समझ चुके हो। और इसी के साथ वो उसे इवॉल्व करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे वो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज भी करता है। और इसी के साथ लिनियो की इवॉल्वेशन कंप्लीट होती है, जहाँ पे अब वो एक जायंट स्केल फिश बन चुका होता है जो कि प्राइमरी ब्लैक आयरन व्हेल पे होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी इवॉल्वेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है आखिर तुम इतने ज्यादा बड़े कैसे हो चुके हो, तुम्हें मेरे स्पेस में वापस चले जाना चाहिए और वहीं पर ही रहना चाहिए। और इसी के साथ वो उसे अपने रॉयल स्पेस में वापस भेज देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अभी तो मैं अपने पेट के हाथों ही मरने वाला था, मैं बार बार बचा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आसपास के फर्नीचर भी टूट चुके होते हैं। तभी एंजेलिका उसे आवाज देते हुए कह रही होती है मास्टर क्या आप ठीक है। तो वो कह रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अपनी इम्पीरियल स्किल पर काम कर रहा था, तो मैं अपने रूम को फिर से ठीक कर दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो फिर से अपने स्पेस क्यूब को बाहर निकालता है और कह रहा होता है मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी वो एक और सीक्रेट लेटर देखता है जिसमें बताया जाता है कि क्वीन यून लियू
वो विंग सिटी में है। तो ये देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है ग्रेट, दादाजी के पास क्विंग यून लियू की खबर है, तो मुझे भी जरूर वहाँ पे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर रेड विंग सिटी में क्या खजाना छिपा हुआ है। इसी के साथ कुछ समय बाद वो सभी रेड विंग सिटी में पहुँचते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। मतलब कि वो दोनों एक मार्केट में होते हैं, जहाँ आसपास के जगह को देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये सारे के सारे क्रिस्टल सचमुच बहुत ही ज्यादा बेकार है। तभी वो किसी की आवाज सुनता है, जहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है खैर मैंने सुना है कि इस बार इस ऑक्शन में कई सारे लोग शामिल होंगे। तो अरे बंदे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, इस नीलामी में डायमंड ग्रेड आइटम को ऑफर किया जाएगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने सुना है कि दुनिया भर में डायमंड ग्रेड आइटम को इकट्ठा करने वाले लिन सिटी के गॉड भी यहाँ पे हैं, क्या वो यहाँ पे नीलामी के लिए आए हैं? तो उनकी बातें सुनते हुए जियाओ एन मनीवन कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्वीन यून लू मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर लिन सिटी के लॉर्ड यहाँ पे इंटरफियर करते हैं तो इस ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट हो सकता है। तभी वो देखता है कि कुयाओ एक दुकान पे जाके बैठती है, यहाँ पे वो शॉपकीपर उससे कह रहा होता है क्या तुम इसे खरीदना नहीं चाहोगे, ये काफी अच्छा है। तभी कुयाओ एक स्टोन को उठाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है आखिर ये स्टोन कितने का है? तो वो शॉपकीपर कह रहा होता है ये कोई स्टोन नहीं है, ये एक ट्रीजर है और तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, मेरे बिजनेस पर इंटरफियर मत करो, तुम बहुत ही ज्यादा गरीब दिखते हो। तभी जियान देखता है कि वो एक डायमंड ग्रेड का मटेरियल है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है किया उन्हें रैंडमली एक ऐसी चीज को उठा लिया है जो कि काफी ज्यादा कीमती है, आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती है? और इसी के साथ वो उसके पास जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हे सर मुझे इसकी प्राइस बताओ, मैं इसे लेने वाला हूँ। तो वो शॉपकीपर कह रहा होता है इसकी प्राइस 30 मिलियन युआन है। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है ढेर सारा पैसा रखने वाला एक और अमीर आदमी, ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। ये देखते हुए कियाओ कह रही होती है जियाओयान ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, तुम इसे रहने दो, जो कि देखते हुए जियाओयान चिढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो शॉपकीपर मनीवन कह रहा होता है चलो देखने दो कि आखिर ये आदमी कितना ज्यादा खर्च कर सकता है, मुझे यकीन है कि वो बस इस लड़की को इधर उधर दिखाने के लिए यहाँ पे लाया है। तभी जियाओयान अपने कार्ड को निकालता है और कह रहा होता है चलो इस कार्ड को स्वाइप करो, और वो मनीवन कह रहा होता है 30 मिलियन वो भी एक स्टोन के लिए, ये एक पागलपन है, लेकिन आज मेरा लकी डे है तो कुछ न कुछ तो अच्छा ही होगा। और इसी के साथ वो उसे खरीद लेता है। तभी अचानक से आसमान में एक स्पिरिचुअल बीस्ट अपीयर होता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं देखो आखिर ये किस तरह का स्पिरिचुअल बीस्ट है, ये तो बहुत ही ज्यादा डोमिनियरिंग लग रहा है, क्या ये क्रेन है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड बाई होते हैं, जो कि अपने फिनिक्स विंग्ड क्रेन से कह रहे होते हैं तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसी के साथ में बताया जाता है ये जो फिनिक्स क्राउन क्रेन है इसकी लेवल हाई ग्रेड डायमंड होती है। जहाँ पे वो जियाओयान को देखते हुए कह रहा होता है अच्छा मैं देख सकता हूँ, लगता है कि तुम्हें वो लेटर मिल चुका होगा। तभी उसके सामने से एक आदमी आता है, जो कि हंसते हुए कह रहा होता है वाह बिलिन सिटी का फेमस लॉर्ड यहाँ पे है, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरे लिए लॉर्ड बाई के दर्शन हो गए हैं, ये तो इस शाइनी सिटी के लिए ऑनर की बात है। तो उसे देखते हुए लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं चिलाओ ग्यूई मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए आया हूँ, ना कि कुछ गेम खेलने के लिए। तो चिलाओ ग्यूई कह रहा होता है अरे तुम मेरे गेस्ट हो तो लॉर्ड बाई प्लीज अंदर चलो। दूसरी तरफ ये देखते हुए जियाओयान मनीवन कह रहा होता है क्वीन यून लुई को जीतने के लिए ग्रैंडपा पर्सनली यहाँ पे आए हैं। इसी के साथ हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक बड़े से महल में लॉर्ड बाई और जियाओयान को देखते हैं, जहाँ पे लॉर्ड बाई उससे कह रहे होते हैं जियाओयान क्या तुम वाकई में ऐसा करना चाहते हो? तो जियाओयान कह रहा होता है हाँ दादाजी मुझे यकीन है कि मैं उसे पालूंगा। तभी वहाँ पे एक लेडी आते हुए कह रही होती है लॉर्ड बाई क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? और हाँ अगर आप क्वीन यून लियू के लिए आए हैं तो मैं फिर से ये कहूंगी कि सबसे हाईएस्ट प्राइस वाले को ये मिलेगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये वही लैन दोंगली है, जो कि लिन सिटी की लॉर्ड है। इसी के साथ उसके पीछे उसकी ग्रैंड डॉटर होती है, जिसका नेम लैन झीक्यूई होता है। तो उसे देखते हुए जियाओयान थोड़ा सा हैरान होता है। तभी लॉर्ड बाई लैन दोंगली से कह रहा होता है तो ये तुम्हारा ग्रैंड डॉटर है, मैंने सुना है कि तुम उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए डायमंड ग्रेड के मटेरियल्स को ढूंढ रहे हो। तो वो कह रही होती है क्या तुम मेरे चारों ओर चक्कर लगाकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डरने वाली हूँ। और इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है, जहाँ पे वो कह रही होती है तुम और मैं एक ही डायमंड क्लास में है तो इसलिए मैं अब तुमसे नहीं डरती हूँ। दूसरी तरफ उसकी पावर देखते हुए जियाओयान मनीवन कह रहा होता है पहली बार मैं डायमंड क्लास के इंपीरियल बीस्ट के प्रेशर को महसूस कर रहा हूँ, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा। तभी लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं लॉर्ड दोंगली लगता है कि आपने गलत समझ लिया है, हम दोनों ही उस चीज के लिए कम्पीट कर रहे हैं और अपने प्राइस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन
हमारा लड़ने का कोई भी मतलब नहीं है और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें डायमंड ग्रेड की मटेरियल्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मेरे साथ एक सौदा करना बेहतर होगा जो कि हमारे दोनों के लिए ही अच्छा होगा। ये देखते हुए जियाओ एन मनीवन कह रहा होता है, वाओ दादाजी एक प्रोटेक्टिव कवर के यूज कर रहे हैं जो कि सिल्वर लेवल के ऊपर है। तभी दोनली कह रही होती, बताओ ये कैसा सौदा है। तो लॉर्ड वाई कह रहे होते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक डायमंड ग्रेड का कोर है और जब तक मैं किंग यून लियू को ले सकता हूँ मैं इसे तुम्हें उसी कीमत पर बेचूंगा। तभी जियाओ एन कह रहा होता है, दादाजी प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए, ये सिस्टर बहुत ही ज्यादा पीटफुल है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो उसके लिए ये कोर लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो ग्रैंडपा प्लीज इस चीज को उस सिस्टर को दे दीजिए। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मनीवन कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, ये हमने पहले जो कहा उससे बिल्कुल अलग है। तभी दोंगली कह रही होती है, जूनियर भाई डायमंड ग्रेड की ये मटेरियल काफी ज्यादा कीमती है, आखिर तुम उन्हें हमें क्यों दोगे। ये सुनते हुए जियाओ एन कह रहा होता है कि आपने ये नहीं कहा कि आपकी पोती को उसके इलाज के लिए डायमंड ग्रेड की मटेरियल्स की जरूरत है, और हाँ मुझे ये सिस्टर काफी ज्यादा पसंद आई है। तो उसे देखते हुए लॉर्ड भाई मनीवन कह रहा होता है, जियाओ एन ये उस तरह का लड़का नहीं है, भले ही वो सच में उसे पसंद करता हूँ लेकिन लैंड फैमिली मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने के लिए बहुत ही ज्यादा पतली और कमजोर है। इसी के साथ वो उसे चुप कराते हुए कह रहा होता है, मेरा ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा सीधा है और चूंकि उसने ऐसा कहा कि वो ये करेगा तो वो जरूर करेगा। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है, शायद इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि उसने अपने सुपर इंट्यूशन को डिस्कवर कर लिया है, इसीलिए उसने अपने प्लान को चेंज कर लिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोंगली को एक चीज देता है। ये देखते हुए दोंगली वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, लॉर्ड भाई जबकि मैंने ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट नहीं करूंगी। तो ये सुनते हुए वो कह रहे होते, तो फिर ठीक है बाद में मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि लैन जिक्वी जियाओ एन को देखने लगती है और उससे कह रही होती है, ब्रदर आपका नाम क्या है। तो ये सुनते हुए जियाओ एन कह रहा होता है, मेरा नाम बाई जियाओ एन है और मैं बेलन सिटी के सिटी लॉर्ड के मेंशन में रहता हूँ और जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम दोनों एक साथ खेलेंगे। तो ये सुनते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे जियाओ एन कह रहा होता है, मैंने डायमंड ग्रेड के मटेरियल्स को ऐसे ही नहीं दिया है और मैं उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। ये कहते हुए वो एक इविल स्माइल देता है, जहाँ पे वो लैंड की स्टेटस चेक करता है और कह रहा होता है, टैलेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डुअल एस लेवल सुपर एबिलिटीज वाला एपिक स्पेस बेस्ड स्पिरिट बीस्ट उसके पास है और अगर वो आसानी से सरवाइव कर सकती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट मास्टर बनेगी। और मैंने उसे 30 मिलियन का डायमंड दिया है और मुझे लगता है कि इसका उस पे थोड़ा सा असर पड़ा होगा। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जो ऑक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कि कह रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे इस ऑक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज ये जो ऑक्शन है ये ऑफिशियली शुरू होती है, तो प्लीज शांत रहिए और चलिए सबसे पहले अपने कलेक्शन को देखते हैं। और इसी के साथ वो प्रोजेक्टर के जरिए सभी को एक आइटम दिखाती है जो कि गॉड लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट एग होता है। तो कह रही होती है, गॉड लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट एग ऑफ द पर्पल थंडर ईगल। इसकी स्टार्टिंग 1 मिलियन कॉइन से शुरू होती है। तो उसे देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं, पर्पल थंडर ईगल इसे नर्चर करना काफी ज्यादा मुश्किल है और यहाँ तक कि ये किसी के ऑर्डर भी नहीं मानता। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ बहुत कम ऐसे ही टेमिंग मास्टर होते हैं जो कि इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं और इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मनी चाहिए, जो कि किसी की आम बात नहीं है। तो दूसरी ओर हम एक प्राइवेट रूम में लॉर्ड बाई और जियान को देखते हैं, जिनके सामने वही एग दिखाया जाता है। ये देखते ही जियान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लेडी कह रही होती है, क्या इस जेन्युइन गोल्ड लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट एग के लिए कोई बोली लगाने वाला है। तो ये सुनते हुए सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी जियाओ यान 1 मिलियन की बोली लगाता है। ये देखते हुए वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है, ओह ये अमीर लोग ये यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं अमीर लोगों को तो समझ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ ये देखते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है, अच्छा हुआ कि पहला आइटम सोल्ड हो रहा है, थैंक गॉड मैं बच गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर भाई कह रहे होते हैं, जियाओ यान तुम्हें इस पर सोचना चाहिए, पर्पल थंडर ईगल को संभालना आसान बात नहीं है। दूसरी तरफ वो जियाओ यान अपनी आई ऑफ अपोकलिप्स का यूज करके उस पर्पल थंडर ईगल के एग को देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ग्रैंडपा मेरी इंट्यूशन मुझे ये बताती है कि ये एग इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है, वाह ये तो काफी अच्छा है, मुझे इस ऑक्शन में इतना ज्यादा खजाना मिलने की उम्मीद नहीं थी। गॉड लेवल और एमेथिस्ट लेवल ये दोनों ही बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लेडी सभी लोगों से कह रही होती है, पर्पल लॉक ईगल एग्स जीतने के लिए बॉक्स 3 में बैठे हुए गेस्ट को बधाई दी जाती है। और ऐसे ही ऑक्शन में 1 घंटे बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लेडी अब सबसे लास्ट आइटम दिखाने वाली होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, वो हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट आइटम है किंग यून लियू और इसकी कोई भी रिजर्व प्राइस नहीं है और तुम 1 मिलियन क्यूशो कॉइन के साथ इसे शुरू कर सकते हो। तो ये सुनते हुए एक बंदा कह रहा होता है, मैं 10 मिलियन कॉइन दूंगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इसे 10 मिलियन में ले सकते हो तो तुम पागल हो, क्योंकि मैं इसे 3 मिलियन में लूंगा।
और एक बंदा कह रहा होता है नहीं, मैं इसके लिए 50 मिलियन दूंगा, तो प्लीज मुझे ये बेचो। और एक बंदा कह रहा होता है मैं इसके लिए 100 मिलियन दूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लॉर्ड बाई कह रहे होते जियाओयान अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं आया है, जब ये बोली लगभग फिनिश हो जाएगी तब हम कीमत बढ़ा देंगे। तो ये सुनते हुए जियाओयान मनियन कह रहा होता है ये क्वीन येन लू, ये मेरे सेकंड टैलेंट को अवेकनिंग करने की है, तो इसलिए मुझे इसे जीतना ही होगा। क्योंकि मैं अभी भी नहीं जानता कि वो म्यूटेंट कैंडल स्पाइडर लीडर के पास वो अवेकन स्टोन कहाँ से आया, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मैं इसका यूज कैसे करूँ। तब इसकी आई ऑफ अपोकलिप्स हेवनली एनलाइटमेंट ऑब्टेन करने के लिए ओरिजिनियम को रिसर्च करने लगती है, जहाँ पे पहला तरीका यह है कि हर समय ओरिजिनियम को अपने साथ रखो और एक सर्टेन पीरियड के बाद एक FD लेवल के टैलेंट हर साल में एक बार अवेकनिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड मेथड ओरिजिनियम को सीधे अपने शरीर में एमेंड करे और उसमें CL लेवल के टैलेंट की अवेकनिंग की पॉसिबिलिटीज 5 साल में एक बार आता है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है पिछले म्यूटेड कैंडल स्पाइडर ने गलती से इस ओरिजिनियम को निकल लिया था, जिससे कि दूसरे मेथड की चांसेस बन गई और इसी वजह से शायद उसने अपने सेकंड टैलेंट को अवेकन किया। इसी के साथ उसे तीसरी मेथड बताई जाती है जहाँ पे ओरिजिनियम को मेन मटेरियल्स के रूप में यूज करे और इसकी नेक्स्ट या सीक्रेट लीव्स किंग युआन ड्यू तियान युआन टीयर्स के साथ अवेकनिंग लिक्विड बनाओ और इसे एक दिन और एक रात के लिए भिगो, जिससे कि SSS लेवल की टैलेंट को अवेकनिंग करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है तीसरी ये जो मेथड है ये SSS लेवल के टैलेंट को अवेकन कर सकती है, लेकिन अवेकनिंग लिक्विड को बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए ये काफी ज्यादा रेयर है। और मुझे याद है कि बाय फैमिली के ट्रीजर में टीयर्स ऑफ हेवनली ओरिजिन और निक्सी सीक्रेट लीव्स है और किंग एंड ल्यू को बाय फैमिली के पावर से ढूंढने की जरूरत है, जिससे कि मेरा काम आसानी से हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा 500 मिलियन की बोली लगाता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है अगर मैं इसे जीत गया तो शायद मेरी अवेकनिंग डायमंड लेवल पर हो जाएगी। तभी लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं 700 मिलियन क्यूशु कॉइन्स। देखते हुए वो काफी हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं टैंक डी हूँ, एक टॉप गोल्ड लेवल का बीस्ट मास्टर, और ये मटेरियल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये बस मेरा ही होगा। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरी बोली 800 मिलियन की है। ये देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं बॉस टैंक डायमंड लेवल से सिर्फ एक ही कदम दूर है, तो इसीलिए वो एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है बॉक्स नंबर 3 तक पहुँच पाना आसान नहीं है, वो जरूर कोई बड़े आदमी है। तभी और एक बंदा कह रहा होता है वैसे क्या तुमने ये ध्यान दिया बॉक्स नंबर 2 में लिन लिन सिटी के लॉर्ड है और उन्होंने अभी तक बोली नहीं लगाई, आखिर ऐसा कैसे सकता है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बाई अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलीश करते हैं, जो कि देखते हुए लोग कह रहे होते हैं ये तो गोल्ड लेवल का बीस्ट मास्टर है, ये सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए तांग मनीमन कह रहा होता है ये तो डायमंड लेवल का बीस्ट मास्टर है। दूसरी तरफ ये देखते हुए वो लेडी कह रही होती है ये तो वही ताकतवर आदमी है जिसका हमारे सिटी के लॉर्ड ने पर्सनली स्वागत किया, आखिर वो है कौन। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बाई खासने लगते हैं और इसी के साथ वो लेडी कह रही होती है तो ठीक है 900 मिलियन, इसके बाद क्या कोई बोली लगाने वाला है। तो तांग कह रहा था प्लीज अगर मैं रूट था तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है आखिर मैं एक डायमंड क्लास के इंपीरियल बीस्ट मास्टर के खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तो इसी तरफ वो लेडी कह रही होती है अगर आप अब भी बोली लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। और इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है लॉर्ड लेन जो डायमंड ग्रेड मटेरियल्स का दीवाना है, आखिर उसने बोली क्यों नहीं लगाई। इसी के साथ वो कह रही होती है तो फिर ठीक है बॉक्स नंबर 3 में जो गेस्ट है उन्होंने सक्सेसफुली क्वीन येन ल्यू को जीत लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉक्स नंबर 3 में चिलाओ काफी जोर से दरवाजा तोड़ते हुए आता है और कहता है लॉर्ड बाई आखिर उस कमीनी लिलिन ने तुम्हें रोका क्यों नहीं, आखिर तुमने उसे कैसे सुलझाया। तो ये सुनते हुए लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं ये काम मेरे पोते का था। सुनते हुए चिलाओ कह रहा होता है क्या ये तुम्हारा पोता है। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा छोटा है, उसके आर्म्स और उसके टांगे ये तो बहुत ही ज्यादा पतली है, आखिर ये एक इंपीरियल बीस्ट मास्टर कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान उस आइटम को लेते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मेरे सेकंड टैलेंट की अवेकनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब बस थोड़ी देर और। तभी लॉर्ड चिलाओ लॉर्ड बाई से कह रहे होते हैं गुड, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ये सुनते हुए जियाओयान पीछे मुड़ता है और मनियन कहता है क्या कैसी डील। तभी लॉर्ड बाई उससे कह रहे होते हैं जियाओयान 3 दिनों में तुम लॉर्ड ची के ग्रैंड डॉटर से लड़ोगे। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर कुछ समय बाद हमें रेड विंग सिटी के लॉर्ड का मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लेडी काफी जोर से किक करते हुए एक दरवाजे को खोलती है और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये ची यानी है, यानी कि लॉर्ड ची की ग्रैंड डॉटर। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो चिल्लाते हुए कह रही होती
होती है दादाजी मैं वापस आ चुकी हूँ। ये कहते ही वो लॉर्ड ची की दाढ़ी खींचने लगती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है दादाजी आखिर आपने मुझे वापस क्यों बुलाया है? अगर ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं तुम्हारी इस दाढ़ी को निकाल लूंगी। ये सुनते हुए लॉर्ड ची उससे कह रहे होते हैं छोटे से बच्चे प्लीज मुझे जाने दो, वैसे भी मेरी ये दाढ़ी ये झड़ने वाली है। और इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है वैसे क्या तुम ब्रॉन्ज लेवल में प्रमोट हो चुके हो तो अब तुम्हारे ये ग्रैंडपा तुम्हें एक डायमंड लेवल के पोटेंशियल स्पिरिट बीस्ट को ऑब्टेन करने का एक मौका देंगे, समझे? ये सुनते हुए वो कह रही होती है कि क्या कैसी अपॉर्चुनिटी? तो लॉर्ड ची कह रहे होते हैं अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। दूसरी तरफ वहाँ पे लॉर्ड बाई और जियाओयान आते हैं, जहाँ पे लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं जियाओयान इस मौके का फायदा उठाओ तो इसीलिए रेड क्राउ वैली पर जाओ और एक फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट को ढूंढो जो कि तुम्हें अच्छा लगे। तभी उसे देखते हुए ची लाओ कह रहा होता है बूढ़े आदमी तुम तो काफी पहले ही आ चुके हो। तो लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं इसे पहले ही सुलझा लेना काफी ज्यादा बेहतर होगा, आखिरकार स्पिरिट बीस्ट को लेने के लिए रेड क्राउ वैली में जाने में समय लगेगा, है ना? तो ये सुनते हुए चीलाओ कह रहा होता है खैर मुझे आशा है कि तुम्हारा ये पोता हार जाएगा। तभी जियाओयान को देखते हुए ची यानी कह रही होती वाह ये तो कितना ज्यादा सुंदर लड़का है, मेरा नाम ची यानी है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो ये सुनते हुए जियाओयान कह रहा होता है मेरा नाम बाई जियाओयान है। ये देखते हुए चीलाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये सुनते हुए यानी कह रही होती है ब्रदर जियाओयान तुम्हें सीरियसली लड़ना होगा, अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो अपने पेट बीस्ट को समन करती है, जहाँ पे वो कह रही होती है रेड विंग क्राउ जल्दी से उसे जला डालो। इसी के साथ हमें पता चलता है ये एडवांस्ड ब्लैक आयरन लेवल पे होता है, यानी उससे कह रही होती है रेड विंग क्राउ जल्दी से आसमान की ओर जाओ। इसी के साथ वो जियाओयान से कह रहा होता है जल्दी से अपने पेट बीस्ट को समन करो, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये सुनते हुए जियाओयान लिनियो को बाहर निकालता है, तभी वो देखता है कि लिनियो बहुत ही ज्यादा मोटू बन चुका है और काफी ज्यादा छोटा भी हो गया है। देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा आयरन होता है, जहाँ पे लिनियो से कह रहा होता है जैसे कि तुमने कहा था मैंने अपना वजन कम कर लिया है लेकिन मेरा ये वजन फिर से बढ़ रहा है, आखिर मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए यानी काफी जोरों से हंसने लगती है और कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा क्यूट पेट है। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है क्या ये रबर बोन एप क्रिस्टल न्यूक्लियस है जिसे मैंने ऑक्शन में खरीदा था? इसमें एक ऐसी स्किल है जिससे कि तुम जैसा चाहे वैसा शेप ले सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा। अभी वो क्राउस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे यानी कह रही होती है जल्दी से जाओ और विंग स्लैश का यूज करो। तो वो क्राउ विंग स्लैश का यूज करता है, लेकिन लिनी और जियाओयान उसे इजीली डॉज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो अटैक जियाओयान के बहुत ही ज्यादा करीब से गुजरता है। ये देखते ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जियाओयान कह रहा होता है इसे खत्म करने के लिए वाटर गन इम्पैक्ट का यूज करो। ये सुनते हुए लिनी वाटर गन का यूज करता है, लेकिन वो रेड विंग क्राउ उसे इजीली डॉज कर लेता है, जहाँ पे यानी कह रही होती है रेड विंग क्राउ पानी से सावधान रहो, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान लिनियो की तारीफ कर रहा होता है, जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है वाइड स्केल फिश की एवोल्यूशन के बाद वाटर गन की रेंज और इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे गोल्डन ईगल आता है, जो कि 9th ऑर्डर के रियल पे होता है और इसकी लेवल मीडियम ग्रेड डायमंड होती है। ये देखते ही जियाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लानत है, मैं तो भूल ही गया था कि उसके पास एक और पेट बीस्ट है। अभी अचानक से उसके सामने लिनियो आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि देखते ही जियाओयान मनीमन कहता है फॉर्चुनेटली ये सिर्फ 9th ऑर्डर का है, जिसकी वजह से इसकी डैमेज ज्यादा नहीं होगी। इसी के साथ वो लिनियो से कह रहा होता है मुझे अभी भी बीस्ट मास्टर बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए लिनियो थैंक यू। तो अभी हम देखते हैं कि यानी अपनी पावर को इंक्रीज करती है, जहाँ पे वो कह रही होती है बहुत ही बढ़िया डिफेंस है, चलो देखते हैं कि अगली बार तुम इसे कैसे रोकते हो। और इसी के साथ उसके दोनों बीस्ट ही एक साथ उस पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए जियाओयान मनीमन कह रहा होता है मैं हैरान हूं कि ए लेवल के टैलेंट आखिर अपनी पैट पावर को कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। इसी के साथ वो देखता है कि वो दोनों बीस्ट उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। ये देखते हुए वो लिनियो से कह रहा होता है एक ही समय में दोनों तरफ से हमला करेंगे, तो इसलिए उनका इंतजार करो। दूसरी तरफ ये देखते हुए चीलाओ कह रहा होता है लॉर्ड बाई ऐसा लगता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन हारने वाला है, नीनी का ईगल ब्रॉन्ज लेवल के बीस्ट को भी पकड़ सकता है। तो ये सुनते हुए लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं इतना ज्यादा खुश मत हो, लगता है तुम जल ही कर रहे हो, तो ऐसे भी सावधान रहो, ज्यादा खुशी दुख की वजह भी बन सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन ईगल होता है और वो रेड विंग क्राउ दोनों ही मिलकर उस पर अटैक करते हैं। देखते लॉर्ड बाई काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है जियाओयान आखिर तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे
हो। तो चिल्लाओ कह रहा होता है चिंता मत करो लॉर्ड बाई, इससे तुम्हारे ग्रैंडसन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान अपनी वाटर टाइप स्किल को यूज करता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ ब्लैक आयरन लेवल पे है। दूसरी तरफ जियाओ यान मनीवन कह रहा होता है मुझे पता चला है कि प्रोटेक्टिव शील्ड सिर्फ सिल्वर लेवल वाले ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास इनफ एनर्जी हो और तुम्हारे रियल में भारी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर हो तो तुम इसका आसानी से यूज कर सकते हो। इसी के साथ वो लिनियो से कह रहा होता है मैं इस बैटल से फेमिलियर हो चुका हूँ, तो इसलिए जायंट स्केल्ड फिश चलो अपने प्लान के साथ इसे एंड करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनियो अपनी वाटर गन का यूज करता है और इसी के साथ वो अपने साइज को चेंज कर लेता है। ये देखते हुए चिलाओ काफी ज्यादा रन होता है और कहता है लॉर्ड भाई तो तुम्हारा ये ग्रैंडसन आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ लॉर्ड भाई मनीवन कह रहा होता है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनियो अपनी वाटर गन का यूज करते हुए उन दोनों बीच को इजीली हरा देता है, जो कि देखते हुए यानी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है रेड विंग क्राउ अपनी फ्लेम के इम्पैक्ट के साथ जल्दी से जियाओ यान पर डायरेक्ट अटैक करो और उसे मार डालो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो क्राउ होता है वो काफी तेजी से जियाओ यान के ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते चिल्लाओ कह रहा होता है ये लड़की सचमुच बेवकूफ है, वो हार मानने से इनकार करती है और इस वजह से ये फायर का अटैक हर किसी को नुकसान पहुंचाएगा। ये कहते वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लिन्यू उस अटैक को डिफेंड करने के लिए जियाओ यान के सामने आ जाता है, जहाँ पे जियाओ यान कह रहा होता है इसे ज्यादा चोट मत पहुंचाना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन्यू काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जहाँ पे वो यानी पर अटैक करता है। ये देखते हुए यानी काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड बाई चिल्लाओ से कह रहा होता है चिंता मत करो, जियान अच्छी तरीके से जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए और इसी वजह से वो तुम्हारी पोती को चोट नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानी कह रही होती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हार को एक्सेप्ट करती हूँ, अब मुझे नीचे रख दो। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है अच्छा तो तुम सरेंडर कर रहे हो और इसी के साथ वो लिन्यू को वापस भेज देता है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सिर्फ रेड क्राउ वैली के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे चिल्लाओ कह रहा होता है लॉर्ड बाई यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ग्रैंडसन ही अंदर जा सकता है, ना कि तुम जा सकते हो, तो इसलिए उसे अकेले ही अंदर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए मनीवन कह रहा होता है मैं नहीं जानता कि आखिर ये ग्रैंडसन अच्छा है या फिर बुरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड बाई मनीवन कह रहे होते हैं जियाओ यान की सुपर इंट्यूशन टैलेंट मेरी आंखों की रोशनी से कई ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए मैं उस पर भरोसा करूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो एक अच्छा पेट बीस्ट चुनेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिल्लाओ उस दरवाजे पर काफी जोरों से मुक्का मारते हुए उसे ओपन करता है, जहाँ पे वहाँ पे एक डोर क्रिएट होता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है बाय जियाओ यान मैं तुम्हें 1 घंटा दूंगा और तब तक चाहे तुमने काम पूरा कर लिया हो या फिर नहीं तुम्हें बाहर आना ही होगा। और हाँ यानी तुम इस बच्चे का ख्याल रखना और उसे इधर उधर गड़बड़ मत करने देना। तो ये देखते हुए जियाओ यान कह रहा होता है हाँ मुझे ये याद रहेगा दादाजी ची। और इसी के साथ वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है ये रेड क्रो वैली एक टूटे हुए स्टार का फ्रेगमेंट है, जहाँ ची फैमिली के एंसेस्टर ने इसे एक मिनिएचर सीक्रेट रियल में रिफाइन करने के लिए सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे फायर एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ यान ये जगह देखते हुए कह रहा होता है ये तो अमेजिंग है। तो यानी कह रही होती है हाँ मेरा ची फैमिली फायर एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैसे स्ट्रांगली खड़े हो पाते। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जियाओ यान कह रहा होता है मिस ची क्या तुम मुझे रेड क्रो वैली में स्पिरिट पेट बीस्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरे सामने देख सकते हो वहाँ पे एक रेड विंग क्राउ है। इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे घोंसले पे एक रेड विंग क्राउ होती है, जहाँ पे उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं, जिसे देखते हुए यानी कह रही होती है ये फायर और वाइंड सिस्टम को बिलोंग करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करेगी। तो ये देखते हुए जियाओ यान कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये केवल नापसंद करना है, ये पूरी तरीके से एक नफरत है और शायद ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे रेड विंग क्राउ उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए इसके सामने यानी आ जाती है और अपने जेब में से एक कार्ड बाहर निकालती है, जिससे कि एक एनर्जी निकलने लगती है और इसी की वजह से वो सारे के सारे रेड विंग क्राउ वहाँ से दूर चले जाते हैं। इसी के साथ यानी कह रही होती है तुम्हारी बॉडी में वाटर सिस्टम एनर्जी है और यहाँ पे बिल्कुल एक फ्राइंग पैन में एक कटोरे पानी डालने जैसा है और ये अच्छा है कि उन्होंने एक बड़े ग्रुप में हमला नहीं किया, नहीं तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो ये सुनते हुए जियाओ यान कह रहा होता है अच्छा मैं समझ चुका हूँ और इसी के साथ वो अपनी आई ऑफ अपोकलिप्स के जरिए उन सारे बच्चों को देखने लगता है, जहाँ पे वो उन्हें देखते हुए मनीवन कह रहा होता है इस तरह की सिचुएशन में मुझे इन्हें फिर से देखना होगा और इसी के साथ वो उन्हें गौर से देखने लगता है और ऐसे 1 घंटे बीत जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यानी उससे कह रही होती है अरे क्या तुमने अभी तक चूज नहीं किया, लगभग टाइम हो चुका है, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो उसकी बात सुनते हुए जियाओ यान मनीवन कह रहा होता है इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ
यहाँ पे डायमंड क्लास पहले से ही टॉप पर है। तो यानी चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? तो जिया यान उसे इग्नोर करते हुए मनमन कह रहा होता है, वैसे इसके बारे में भूल जाओ, मुझे अभी भी एक डायमंड ग्रेड चाहिए ताकि मैं इसे बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बाई फैमिली के ऊपर छोड़ सकता हूँ। तभी उससे एक बर्ड दिखती है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, रुको, इसके फर ये कुछ रंग बिरंगे लगते हैं, क्या ये खास है? और इसी के साथ वो उसे देखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये एक म्यूटेंट रेड विंग क्राउ है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, रुको, एक म्यूटेंट स्पिड बीस्ट आखिर यहाँ पे क्या कर रही है? और इसमें तो एसएस लेवल के टैलेंट और ऑरेंज स्किल है, आखिर मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? इसी के साथ उसे बताया जाता है म्यूटेंट फायर स्पिरिचुअल बीस्ट ये दूसरे एट्रीब्यूट्स को अबैंडन कर देते हैं और सिर्फ प्योर फायर बेस्ड एट्रीब्यूट के साथ रहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने सन की फायर के फेवर को गेन किया और बहुत ही हाई लेवल पर चढ़ गए, और इसी के लिए बहुत ही ज्यादा फायर बेस्ड एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके रिजल्ट के तौर पे इसके अटैक पे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो सकता है। ये देखते ही वो उस रेड विंग क्राउ को उठाता है और कह रहा होता है, हे छोटे से बच्चे, क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे? तो ये सुनते हुए वो क्राउ अपना सर हिलाती है और उसे ना कर देती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे पास मुझे फॉलो करने के लिए कोई भी लालच नहीं है ना? और इसी के साथ वो उसी क्रिस्टल को बाहर निकलता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, मैं सन का इनकारनेशन हूँ और क्या ये छोटा सा क्रिस्टल मुझे अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो फायर एलिमेंट क्रिस्टल न्यूक्लियस दूंगा। तो ये सुनते हुए वो चिड़िया सोचने लगती है और मन ही मन कह रही होती है, पैसे और ऑनर को खोया नहीं जा सकता और मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगा, मैं अभी भी अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगा और मैं कभी भी क्रिस्टल न्यूक्लियस का गुलाम नहीं बनूंगा। वो ये मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, कोई भी मुझे बहका नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो उस क्रिस्टल के साथ गले लगा लेता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा था और उसने मुझे एक अद्भुत चीज दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानी काफी ज्यादा चिढ़ी होती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, लॉर्ड जी, उनके पास बड़े रेड विंग क्राउ को कल्टीवेटिंग करने की एक्सपीरियंस है और अगर उसने मुझे देख लिया कि मैंने म्यूटेंट रेड विंग क्राउ को लिया है तो इसकी वजह से शायद मैं एक मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो चलो यहीं पर ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसके साथ वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए यानी कह रही होती है, क्या ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? क्या तुम अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? तभी वहाँ पे एक रोशनी सी चमकती है और जियायान अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा लेता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, नहीं, मेरी वाटर सिस्टम एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है, मुझे किसी भी तरह इसे पूरा करना होगा। दूसरी तरफ उसे देखते हुए यानी कह रही होती है, ये तो एक मॉन्स्टर है, और इसी के साथ वो अपनी फायर एट्रीब्यूट के यूज करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान काफी ज्यादा थक जाता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है, एक म्यूटेंट स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है और उसने मुझे लगभग थका दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, जहाँ पे वो उसे अपने रॉयल स्पेस में वापस भेज देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट रेड विंग क्राउ काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने उसी आई ऑफ अपोकलिप्स को देखता है, जो कि उसी तरफ देख रही होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी इवोल्यूशन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ये देखते लिन्यू भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान कह रहा होता है, मिस ची, यानी आपने आज मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, तो इसलिए अगर फ्यूचर में आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं सच में आपकी मदद करूंगा। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है, अगर मिर्ची अचानक से अपनी फायर पावर का यूज करते हुए मेरी मदद नहीं करती तो शायद ये कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता। तो यानी उसकी बात सुनते हुए शर्माते हुए कह रही होती है, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, अगर तुम यहाँ पे मरते तो बाय फैमिली हमारे ऊपर इल्जाम लगाती, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं या फिर चीफ फैमिली बाय फैमिली से डरती है, लेकिन हम बिना किसी वजह से ये लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है, इतनी चिंता के लिए थैंक यू मिर्ची। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी चिंता नहीं करती हूँ। और इसी के साथ दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियायान अभी भी बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। तो उसे देखते हुए लॉर्ड भाई उसे कह रहे होते हैं, एन क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई है? क्या तुम्हें चोट पहुंची है? तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है, दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने दूसरे पेट बीस्ट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, इसकी वजह से कुछ एनर्जी लगी है। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या अगर तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं हो तो पेट बीस्ट और उसके मास्टर की जान खतरे में आ सकती है, क्या तुम ये नहीं जानते हो? तो ये सुनते हुए वो उस पेट बीस्ट को समन करता है और कहता है, ग्रैंडपा देखो ये बिल्कुल ठीक है
है ना? मैंने इसे रेड क्रो वैली में देखा था और मैंने इसके साथ कांटेक्ट कर लिया। तो उसे देखते हुए दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे लॉर्ड बाई मनियन कह रहे होते हैं इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि जियायान इसके लिए जोखिम क्यों उठाना चाहता था। मैं बता सकता हूँ कि इस पेट बीस्ट में पहली नजर में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज है और ओल्ड ची भी इसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीला मनियन कह रहा होता है ये तो एक म्यूटेंट रेड विंग क्राउ है, आखिरी से ये कैसे मिल गया। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं तो चिल्लाओ हमारा कारोबार यहाँ पर खत्म होता है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो चिल्लाओ कह रहा होता ठीक है अपने रास्ते पर चलते रहो, अलविदा। तभी यानी चिल्लाते हुए कह रही होती है बाय जियायान, एक अच्छे टैलेंट होने का मतलब सब कुछ ही नहीं है, असली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो होता है जो कि बिना किसी हार के अनगिनत फाइट से गुजरता है, समझे? तो तुम बस रुको, आगे का रास्ता भी बहुत ही ज्यादा लंबा है और मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। तो उसके बाद सुनते हुए जियायान उसे कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अगर तुम सक्सेस हो जाती हो तो तुम आ सकती हो। तो फिर चलो बाद में मिलते हैं। और इसी के साथ वो अपने दादाजी के साथ बेलिन सिटी में वापस चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए लॉर्ड बाई उसे कह रहे होते हैं जियायान घर वापस जाओ और अपनी खोई हुई एनर्जी के लिए फायर एलिमेंट क्रिस्टल नोवाइस को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता ठीक है दादाजी, और इसी के साथ वो अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि युआन जियाओ चेंग होता है और वो कह रहा होता है लॉर्ड बाई आखिरकार आप वापस आ चुके हैं। तो ये सुनते हुए लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं हाँ मैं वापस आ चुका हूँ, अब तुम बोल सकते हो। तो ये सुनते हुए वो उसके कानों में कुछ बताता है। ये सुनते हुए लॉर्ड बाई काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ हम जियायान के रूम के सामने देखते हैं, जहाँ पे पोइनी और एंजेलिका खड़े होते हैं, जहाँ पे एंजेलिका कह रही होती है यंग मास्टर ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मुझे लगता है कि सिटी से लौटने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। और क्या तुम जानते हो कि यंग मास्टर ने स्पेशली ये ऑर्डर क्यों दिया कि क्या गुबाई को बाई हाउस में किसी से भी कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए? जाहिर तौर पर मिस कियाओ ने रिटेनर असेसमेंट को बहुत ही अच्छे से पास किया है। तो ये सुनते हुए पोइनी कह रही होती है तो क्या तुम्हें लगता है कि एक डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट अपने लवर को कैद में रख रहा है? तो ये सुनते हुए वो से कह रही होती है यंग मास्टर के बारे में कुछ भी गलत मत कहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान कुछ मिनरल्स बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो कुछ हर्ब्स को मिक्स करते हुए कह रहा होता है अवेकनिंग लिक्विड के जरिए ऑक्सिलरी मटेरियल्स प्रोसेस्ड हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेप मेन मटेरियल्स को रिफाइन करना है। और इसी के साथ वो दूर हटते हुए उस चीज को उस टब में डालने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये गंध बहुत ही ज्यादा बदबूदार है, क्या ये आई ऑफ अपोकलिप्स मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मुझे मारने वाला है? और इसी के साथ वो उसे डाल देता है। तब भी वो जो स्मेल होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो पूरी तरीके से बदल चुका है, अब इसकी स्मेल उतनी ज्यादा बुरी नहीं है। इसी के साथ वो अपने कपड़े उतारते हुए कह रहा होता है लिक्विड मेडिसिन की ये बाल्टी 10 मिलियन कॉइंस के करीब है, तो इसलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और इसी के साथ वो उसके अंदर जाते हुए नहाने लगता है और कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा कूल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी अवेकनिंग पावर बढ़ने लगती है, जहाँ पे काफी सारे चेन आते हुए उसके अंदर जाने लगता है। सीन चेंज होता है, हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं, जहाँ पे एक शराबी आदमी सोया हुआ होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो कह रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अपने सामने देखता है कि आसमान से कई सारे चेन नीचे धरती की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए वो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या इनर सिटी में कोई अवेकनिंग एनर्जी जारी है? हो सकता है कि कोई अपने आप में ही अवेकनिंग हो रहा हो, लेकिन नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। हॉल ऑफ अवेकनिंग सीटर के भीतरी भाग से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और यहाँ तक कि अगर कोई खुद अवेकन होता है तो एनर्जी का उतार चढ़ाव का अवेकनिंग को हॉल की एनर्जी तक पहुँचाना इम्पॉसिबल है। इसी के साथ वो फिर से शराब पीता है और कह रहा होता है वैसे भी मैंने बहुत ही ज्यादा पी ली होगी, तो इसलिए मुझे फिर से आराम करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान के ऊपर कई सारे चेन आते हैं, यहाँ पे इसकी अवेकनिंग हो रही होती है। और इसी के साथ हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पे उसकी आंख खुलती है और इसी के साथ उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है, जहाँ पे इसे बताया जाता है चेन ऑफ हेवन एसएस रैंक कमांड टाइप स्किल, जो कि हेवन और अर्थ के पास स्पिरिट है। ये स्पिरिट दूसरे स्पिरिट के फ्यूजन को रिजेक्ट कर सकती है, हालांकि द पावर ऑफ हेवन जबरदस्ती किसी भी बीस्ट के बीच की बैरियर को तोड़ सकती है और दूसरे क्रिएचर की ओरिजिनल पावर को खुद ब खुद शेयर कर सकती है। तो ये देखते हुए वो कह रहा होता है स्पिरिट के बीच के बैरियर को तोड़ना और ओरिजिनल पावर को शेयर करना, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कहते वो जोरों जोरों से हंसने लगता है। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है तो चलो सबसे पहले इसे किसी के ऊपर यूज करते हैं। और इसी के साथ वो पोइनी को अंदर बुलाता है, जो कि देखते हुए एंजेलिका मनियन कह रहा होता है कि क्या मास्टर एन के साथ क्या हुआ है और आखिर वो पोइनी को क्यों बुला रहे हैं। तो दूसरी तरफ पोइनी मनियन कह रही होती है अब क्या हो गया। और इसी के साथ वो अंदर जाती है। तभी जियायान बिना कपड़ों के खड़े होते हुए कह रहा होता है मेरे पास एक इम्पोर्टेंट मैटर है जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो अभी वहीं रुको। तभी उसे इस तरह देखते हुए पोइनी
पोइनी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो शर्म के मारे लाल हो जाती है। जहाँ पे वो वहाँ से भागते हुए कह रही है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। तभी जियायान देखता है कि उसके पास कपड़े नहीं है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर से नीचे बैठते हुए कह रहा था मुझे कपड़े पहनने चाहिए। और फिर कुछ समय बाद वो पोइनी के पास आता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है पोइनी यहाँ पे खड़े रहो और आराम करो, इसी के साथ तुम रेजिस्ट मत करना, समझ गई। ये कहते ही वो उसके पीछे जाता है और द चेन ऑफ हेवन को यूज करता है और वो चेन जाते हुए पोइनी को लपेट लेता है जहाँ पे वो उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियायान उसके एनर्जी को शेयर कर पा रहा होता है जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है आखिरकार मैं ये कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये चेन ऑफ हेवन एक एंटिटी के साथ कनेक्टेड हो चुकी है जिसका नेम पोइनी है और इसकी वजह से पोइनी को वी लेवल के टैलेंट वाटर एलिमेंट मिलती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है पोइनी अपने डिफेंस स्किल को यूज करो। तो ये सुनते हुए पोइनी अपने डिफेंस स्किल को यूज करती है। यहाँ पे वो भी इसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी जियायान उसके चेन को देखने लगता है और कह रहा होता है आखिर ये डिसअपीयर क्यों नहीं हुआ। ये कहते वो बड़ी गौर से गलत जगह उस चेन को देख रहा होता है जो कि देखते हुए पोइनी कह रही होती है मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी जियायान वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है तो ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने शील्ड को रिमूव कर दो। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और मनियन कह रहे थे क्या नेक्स्ट अब ये क्या होने वाला है। इसी के साथ हमें वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि पोइनी वहाँ पे पहुँच जाती है और कॉल पे जियायान से कह रही होती है यंग मास्टर मैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुकी हूँ। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है ठीक है पोइनी अब तुम वापस आ सकते हो। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है आखिरी चेन अभी तक डिसअपीयर क्यों नहीं हुआ। तभी पोइनी चिल्लाते हुए कह रही होती है यंग मास्टर अगर मैं रूड हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज आप बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। सबसे पहले आपने कपड़े नहीं पहने थे और फिर आप मुझे अजीब चीजें करवा रहे थे। तो इसलिए अगर आपको कोई भी स्ट्रेस हो तो प्लीज मुझे और एंजेलिका को बताएं, हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनियन कह रहा होता है आखिर इसका मतलब क्या है। और वो उससे कह रहा होता है पोइनी क्या तुम्हारे ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है क्या नहीं मेरे ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है फिर जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ, मैं भी फोन रख देता हूँ। और इसी के साथ वो मनियन कह रही होती है तो इसका मतलब पोइनी चेन नहीं देख सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोइनी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये क्या बकवास है। यहाँ पर हम जियायान को देखते हैं जो कि मनियन कह रहा होता है कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि एक रूल की तरह एग्जिस्टेंस में रहती है और जब तक ये चेन जुड़ी हुई है ये किसी भी फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन द चेन ऑफ हेवंस की 3 स्पेशलिटीज है। फर्स्ट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया, पोइनी को कभी भी द हेवनली चेन की प्रेजेंस का पता नहीं चलेगा। सेकंड जब तक मैं हेवनली चेन का यूज करता हूँ मैं पोइनी के साथ मेरे टैलेंट को शेयर कर सकता हूँ और शेयर करने के लिए मजबूर भी कर सकता हूँ। और तीसरा आमतौर पर शेयर करना दोनों तरीके से होता है, लेकिन मैं अपनी एबिलिटीज को शेयर नहीं करने के लिए और दूसरे की पावर को उधार लेने के लिए चॉइस नहीं चुन सकता। और यही है लेवल 3। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है अगर 3 चेन अलग अलग पेट बीस्ट के मास्टर के साथ जुड़ी हुई हो और उसके साथ मेरी आई ऑफ अपोकलिप्स हो तो मेरे पास 4 रॉयल बीस्ट टैलेंट हो सकते हैं। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो इम्पेरियल बीस्ट स्पेस में चले जाता है। यहाँ पे जैसे वो जाता है वैसे वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है आखिर मेरे इम्पेरियल बीस्ट स्पेस के साथ क्या हुआ है। इसी के साथ वो देखता है कि वहाँ पे आई ऑफ अपोकलिप्स भी होती है, इसका 4 और चेन लगा हुआ होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान में कई सारे कुछ आइलैंड्स उड़ रहे होते हैं जिनमें से एक ऑफशोर टेरेंस है और दूसरा वोल्केनिक टेरेंस और ये सब चेन से बंधे हुए होते हैं। ये देखते हुए वो मनियन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हर बार जब मैं अपने लेवल को बढ़ाता हूँ तो मेरी इम्पेरियल बीस्ट स्पेस ये हर बार इवॉल्व होता है और एक्सपेंड हो जाता है। इसी के साथ वो देखता है कि वो म्यूटेंट रेड विंग क्राउ और लिन्यू दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा झगड़ रहे होते हैं जहाँ पे लिन्यू बहुत ही जोरों से उस पर वाटर गन शूट करता है और उसे जोरों से मारने लगता है। ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मोटे अब रुक भी जाओ। तो ये सुनते हुए लिन्यू कह रहा होता है नहीं 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 ये ऐसा नहीं है जैसे कि तुम सोच रहे हो। जियायान उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम दोनों पार्टनर्स हो ब्रदर्स की तरह जो कि एक साथ रहेंगे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हो। तो ये सुनते हुए वो रेड विंग क्रो कह रहा होता है सबसे पहले उसने मुझ पर अटैक किया, वो मुझ पर पानी छिड़क रहा था और सारी जगह को गीला कर रहा था और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो ये सुनते हुए जियायान मनियन कह रहा होता है तो उसका मतलब यह है कि लिन्यू हमेशा अपनी स्किल की प्रैक्टिस करते रहता है और दूसरी तरफ ये रेड विंग क्राउ इसको पानी पसंद नहीं है तो इसी वजह से ये झगड़ा हुआ था। शायद मैं सही हूँ। और इसी के साथ वो लिन्यू को
को पकड़ते हुए एक दूसरे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है अब से तुम यहाँ पर ही ट्रेनिंग करोगे, यहाँ पे तुम्हारे लिए एक छोटा सा तालाब भी है। इसी के साथ वो टेलीपोर्ट होते हुए एक तालाब के सामने आ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मेरी बीस्ट स्पेस, जहाँ पे मैं जब भी चाहूँ तब टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो लिनियो को बाहर निकालता है, जहाँ पे लिनियो उस तालाब में कूद पड़ता है और अपने साइज को चेंज कर लेता है। ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है उसके लिए लगातार श्रिंक होना ये काफी ज्यादा हार्ड होते जा रहा है। इसी के साथ वो क्राउ से कह रहा होता है जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम छोटे से बेचैन लड़के, तुम्हें मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ। और इसी के साथ वो उसे उसी वोल्केनो टेरेन में ले जाता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है वोल्केनोस ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेटर है ना। और इसी के साथ वो वहाँ पे घोंसले को देखता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कह रहा होता है फायर एलिमेंट इसके हाई एनर्जी से काफी ज्यादा फायदा होता है, जो कि बहुत ही तेजी से फायर बर्ड के रिजर्व को पूरा करता है। तब इस घोंसले को देखते हुए वो रेड विंग क्राउ उस पर बैठ जाता है और आराम करने लगता है। ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है वैसे क्या तुमने अपने स्किल को प्रैक्टिस किया? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है क्या मैं सन का ब्रिलियंट रेडियंट बनने जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम बस वेट करो और देखो, और वैसे मुझे ट्रेनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है तो फिर ठीक है रेड विंग क्राउ, जल्दी से जाओ और अपनी सन की फ्लेम्स को यूज करो और उस पत्थर को तोड़ दो। तो ये सुनते हुए वो रेड विंग क्राउ अपनी सन फायर का यूज करता है और वहाँ पे काफी जोरों से अटैक करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो जो पत्थर होता है वो थोड़ा सा ही टूटता है। जिसे देखते हुए वो क्राउ कह रहा होता है अरे यार देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है रेड विंग क्राउ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ समय के लिए ट्रेन करूं? मैं वादा करता हूँ कि मेरे गाइडेंस से तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता नहीं 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 इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सन का डिसेंडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये देखते हुए जियायान मन ही मन कह रहा होता है हाँ मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। और इसी के साथ वो किसी क्रिस्टल को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हे कौवे देखो ये क्या है। तो ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो वही किंग्स लेवल की क्रिस्टल कोर है ना। और ये कहते ही वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जियायान उसे दूर हटा देता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है पेशेंस रखो, क्या तुम ये नहीं चाहते हो? अगर तुम ये चाहते हो तो हमारे बीच कुछ शर्तें होंगी, समझ चुके हो? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो जियायान कह रहा होता है मेरी ट्रेनिंग मेथड को फॉलो करो और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये काम करती है तो मैं जीत जाऊंगा और अगर नहीं तो तुम जीतोगे, समझ चुके हो? तो ये सुनते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ये इंसान तो कितने ज्यादा पागल है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो जीतूंगा तो मैं ही। इसी के साथ वो कह रहा होता है तो फिर डील पक्की। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी कुछ एनर्जी बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हे कौवे तुम देख सकते हो ये वो एनर्जी है जिसे हमें स्किल्स को रिलीज करने के लिए कंडेंस करने की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ वो उसे कंडेंस करते हुए कह रहा होता है अगर एनर्जी पर दबाव डाला जाए तो स्किल की एबिलिटी में सुधार होगा और ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे अटैक करता है और एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है, जो कि देखते हुए वो क्राउ काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है वो छोटा सा पानी का गोला मेरे बड़े आगे के गोले से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? तो जियायान उसके इस तरह के रिएक्शन को देखते हुए मनीमन कह रहा होता है ये स्टोन अभी अभी इस रेड विंग क्राउ के हाई टेम्परेचर से जली है और फिर मैंने उस पर ठंडा पानी डाला तो इसलिए वो टूट गया, क्यों है ना ये कितनी अच्छी बात। तो अभी हम देखते हैं कि वो रेड विंग क्राउ आगे बढ़ते हुए अपने अटैक का यूज करता है और इसी के साथ वो एक बड़े से माउंटेन को तोड़ देता है, जो कि देखते हुए जियायान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब इसके सामने एक बड़ा सा धमाका होता है। ये देखते हुए वो कहता है रेड विंग क्राउ के टैलेंट सच काफी ज्यादा है, इसे समझने में थोड़ी सी मदद के साथ इसके स्किल को माइनर सक्सेस से अपग्रेड किया जा सकता है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है क्या तुमने आज के ट्रेनिंग का रिजल्ट देखा है? ये कितना ज्यादा बढ़िया था, है ना? तो ये शेयर करो कि तुम तेजी से आगे बढ़ सको, बस मेरे ट्रेनिंग मेथड का यूज करो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता ठीक है मैं समझ चुका हूँ। ये देखते हुए जियायान एक इविल स्माइल देता है और वो फिर से वापस पहुंच जाता है, जहाँ पे वो खाने के लिए नीचे उतरता है। तो उसे देखते हुए उसकी बहन कह रही होती देखो ब्रदर आ चुके हैं। ये देखते युआन कह रहा होता ब्रदर यान आखिरकार तुम आ चुके हो। तो जियायान उसकी बहन को देखते हुए कह रहा होता है जियो तुम कैसे हो और आखिर मॉम डैड और ग्रैंडपा कहाँ पे चले गए? तो ये सुनते हुए जियो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है वो लोग अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। तो उसे देखते हुए युआन कह रहा होता है मेरे डैड भी कई दिनों से घर पर नहीं आए हैं। तो उनकी बातें सुनते हुए जियायान मनीमन कह रहा होता है अंकल युआन भी घर पर नहीं आए हैं, क्या बैलेंस सिटी में कुछ हुआ है क्या? तब युआन कह रहा होता ब्रदर एन मेरी
बात सुनो। तो उसे देखते हुए जियोन कह रहा होता है, वैसे फैटी युआन आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो युआन कह रहा होता है, स्कूल आज से शुरू हो रहा है और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि हमें एक साथ इंपीरियल बीस्ट मास्टर एकेडमी में जा सके ब्रदर एन। तो वो कह रहा होता है, स्कूल? अच्छा ठीक है, वैसे मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ। तो युआन कह रहा था, ब्रदर क्या तुम स्कूल के बारे में भूल गए हो? तभी जियोन कह रहा होता है, आल्फ्रेड जल्दी से कार को तैयार करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ पे जियोन के सामने कियाओ गुबाई आती है और उससे कह रही होती है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है मास्टर जियोन। तो ये सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उससे कह रहा होता है, कियाओ गुबाई तुम बैलेंस सिटी में रहने के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हो? तो वो कह रही होती है, तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू, मैं बैलेंस सिटी में अच्छा कर रही हूँ। और इसी के साथ वो सभी क्लास में जाने लगते हैं, जहाँ पे कियाओ उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो उसे देखते हुए योन कह रहा होता है, ब्रदर हमारे पीछे आखिर ये महिला कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। ये कहते वो क्लास में घुसता है, जहाँ पे उसके पीछे पीछे कियाओ भी आ रही होती है। देखते वो कह रहा था, ब्रदर ब्रदर ये तो हमारे क्लास में ही आ रही है और हमारे क्लास में बहुत सारे अफ्रीकी लोग हैं, तो क्या ये उनमें से एक है? और इसी के साथ वो सभी क्लास में घुसते हैं, जहाँ पे कुछ लोग जियोन को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ये देखते हुए योन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि आप हमारे मेन सिटी में न्यू जनरेशन के हेड है, लगता है अब भीड़ बढ़ने वाली है। तो ये देखते हुए जियोन मनीमन कह रहा होता है, गधों का एक ग्रुप, ये लोग नहीं जानते कि कड़ी मेहनत का क्या मतलब है और वो लोग खुद पर काम करने की कोशिश भी नहीं करते, इन पर लानत है। इसी के साथ सभी लोग उसे घेर लेते हैं, जो कि देखते हुए वो और भी ज्यादा परेशान होता है। जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, स्कूल में आने के बाद ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मुझे ऐसी चीजों के बारे में अपने ग्रैंडपा से बात करनी होगी। स्कूल का कंफर्टेबल कल्टीवेशन का माहौल जंगल में मौत से लड़ने के इफेक्ट से कई ज्यादा कम है और यहाँ पे तो मुझे घुटन से महसूस होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक का नाम लंग आओ तियान होता है, जिसके टैलेंट डार्कनेस पैक्ट एसएस लेवल होती है। इसी के साथ उसका साथी कह रहा होता है, ब्रदर लंग ये वही है जो कि मेन सिटी का लीडर लगता है, क्या हमें उसका टेस्ट लेना चाहिए? और वैसे वो लॉर्ड का पोता भी है, तो हमें सावधान रहना होगा। ये सुनते हुए लंग अपनी पावर को अनलीश करता है। तो उसे देखते हुए जियोन मनीमन कह रहा होता है, अच्छा तो क्या ये मुझसे लड़ना चाहता है? इसी के साथ दोनों ही अपनी पावर को अनलीश करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसे देखते हुए जियोन मनीमन कह रहा होता है, उसकी टैलेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि उसके पास कोई भी पेट बीस्ट नहीं है और ये मुझसे काफी ज्यादा पीछे है। तब उनके बीच कियाओ आ जाती है, जो कि कह रही होती है, अब यहाँ पर लड़ाई करना बंद करो या फिर मुझे रूड होने के लिए दोष मत देना। तो उसे देखते हुए लंग काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो शर्माते हुए कह रहा होता है, वो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो उसे देखते हुए उसके साथी लोग कह रहे होते हैं, क्या भाई आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर आप अभी क्या कर रहे हैं? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ब्रदर ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है? तभी वहाँ पे फैंग आती है और कह रही होती है, ब्रदर जियोन क्या तुम मेरे बारे में भूल चुके हो? तुमने जो वादा किया था शायद तुम नहीं भूले होंगे, है ना? इसी के साथ वो कह रही होती है, तो चलो मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। ये देखते हुए जियोन मनीमन कह रहा होता है, लिटिल फिनिक्स बहुत अच्छे, एक फाइट इन छोटे बच्चों की आंख खोल देगी और फिर मैं ऐसी फाइटिंग पर फोकस करना बंद कर दूंगा। और इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है, तो फिर ठीक है लिटिल फिनिक्स, तो बताओ क्या स्कूल के मैदान में फाइट करने से कोई दिक्कत होगी? तो वो उसे कह रही होती है, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है, मैं इस पल के लिए बहुत ही महीनों से इंतजार कर रही हूँ और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हूँ। इसी के साथ वो उससे कह रही होती है, तो फिर चलो फाइट करते हैं। ये देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, यंग मास्टर भाई मिस फैंग से फाइट करने जा रहे हैं, ये स्पिरिचुअल बीस्ट के बीच एक फाइट है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ ये सही है, तो चलो सीट खत्म होने से पहले ही वहाँ पे जल्दी पहुँचो। तो और एक बंदा कह रहा होता है, ये काफी ज्यादा रेयर है, तो चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखते वो लोग भी कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग बहुत ही पहले से दुश्मन हैं, वो स्पिरिचुअल पेट बीस्ट के साथ फाइट करना चाहते हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये हमारे लिए बेलिन सिटी में दूसरे स्टूडेंट की ताकत देखने का मौका है। तो लंग कह रहा होता है, तो फिर चलो देखते हैं। और इसी के साथ सभी लोग स्कूल के ग्राउंड में चले जाते हैं, जहाँ पे जियोन कह रहा होता है, तो चलो सीधे इसके बारे में जाने। लिटिल फिनिक्स मैं इसे बहुत ही लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए फैंग कह रही होती है, खैर मैं तुम्हें सबके सामने हरा दूंगी, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इसी के साथ वो अपनी पावर को अनलीश करती है और इसी के साथ वो अपनी पेट बीस्ट पर्पल ग्रेनेडियर को समन करती है। ये देखते हुए जियोन मनीमन कह रहा होती है, सच में ओरिजिनल वर्ल्ड की एक स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि एमेथिस्ट लेवल पर है। और दिलचस्प बात यह है कि फैंग फैमिली के पास बहुत सारे सीक्रेट्स है और अब मैं उन्हें जान पाऊंगा। तभी फैंग कह रही होती है, बाय जियोन तो बताओ तुम्हें मेरा पेट कैसे लगा? क्या ये तुम्हारे लिए अजीब है? तुमने मेरे पेट बीस्ट को पहले नहीं देखा है ना? क्या मुझे तुम इसका नाम बताना चाहिए? तो ये सुनते हुए जियोन कह रहा होता है, फैंग फैमिली की एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, स्पेशली तुम्हारी ये पर्पल ग्रेनेडियर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना जो कि जू चाओ वर्ल्ड में पाई जाती है। हालांकि इस बैटल का रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए फैंग काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो मनीमन कह रही होती
है आखिर वो मेरे पेट बीस्ट को कैसे पहचान पाया। तभी जियायान कह रहा होता है लिटिल फीनिक्स जल्दी करो, मुझे डर है कि मैंने अगर अपने पेट बीस्ट को समन किया तो तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। ये सुनते हुए वो कह रही होती है कमी ने कही के बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, और इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियायान काफी इजीली उसे डॉज कर लेता है। तभी वो बीस्ट उसके पीछे जाते हुए फिर से उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए लंग कह रहा होता है क्या यहाँ का विनर ऑलरेडी डिसाइड नहीं हो गया है, मुझे लगता है कि वो लड़की जीतने वाली है। तो अभी हम देखते हैं कि उस अटैक से जियायान को कुछ भी नहीं होता, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है बस इतना ही, जल्दी करो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करो। तो उसे देखते हुए फैंग काफी ज्यादा हैरान होती है। तो उसे देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है अभी वो एक नई स्टूडेंट है, लेकिन वो अभी से ही बीस्ट को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है। दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या तुमने उस आदमी को नहीं देखा, उसने अपने स्किल का यूज करके ही अपने एक ही हाथ से उस बीस्ट की स्किल को नलीफाई कर दिया। दूसरी तरफ कियाओ काफी ज्यादा खुश होती है और मनी मन कह रही होती है मास्टर काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। दूसरी तरफ फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है पर ग्रेनेडियर जल्दी से उस मूव का यूज करो और इसे खत्म कर दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्पल ग्रेनेडियर बहुत ही जोरों से चिल्लाता है, जिससे एक साउंड वेव क्रिएट होती है, जहाँ पे सभी लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियायान एक बैरियर को क्रिएट करता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तो फैंग कह रही होती है अब लगता है कि वो अपनी एबिलिटी को ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, तो जल्दी से उसे सबक सिखाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस स्किल का जियायान पर काफी ज्यादा असर होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये स्किल इस प्रोटेक्टिव शील्ड को भी छेद सकती है। वाकई में ये काफी अच्छी स्किल है। और इसी के साथ वो लिनियो को समन करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लिनियो बाहर निकलता है और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखते हुए पर्पल ग्रेनेडियर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पे वो उसे टकराते हुए वापिस जाके नीचे गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। जहाँ पे फैंग उससे कह रही होती है ठीक है मैं हार मानती हूँ। तो ये देखते हुए जियायान कह रहा होता है लिटिल फीनिक्स क्या तुम कुछ भूल रहे हो। तो वो उससे कह रही होती है तुम कमीने कहीं के, अगर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो बस तुम कहो। ये सुनते हुए जियायान उसके पास आता है और उसके कानों में कुछ कहता है, जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे जियायान कह रहा होता है तो फिर बस मैं इसका इंतजार करूंगा और हाँ अब कोई भी ड्रामा नहीं चलेगा, तो बस अब हम यहाँ से चलते हैं। ये कहती वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे एक जोरदार भूकंप आता है और पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है। सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। तो और एक बंदा कह रहा होता है ये तो एक भूकंप है, क्या हम लोग मरने वाले हैं। तभी जियायान के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पे पोइनी और एंजेलिका आ जाती है, जो कि उस टुकड़े को दो भागों में बांट देती है और उसके ऊपर एक शील्ड एक्टिवेट कर लेती है। जहाँ पे पोइनी कह रही होती है मास्टर ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो एंजेलिका कह रही होती है प्लीज आप अपने घर पे लौट जाइए। ये देखते हुए जियायान कह रहा होता है एंजेलिका आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो वो उसे कह रही होती है मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। तो ये सुनते हुए जियायान मनी मन कह रहा होता है मुझे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो जगह होती है वो पूरी तरीके से टूटने लगती है, जहाँ पे वो जो सिटी है वो तहस महस होने लगती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसी लगी। खैर मुझे तो ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल गॉड समनर की तरह। तो अगर तुम्हें भी अच्छी लग रही है तो प्लीज 3 के लाइक और 500 कमेंट कर दो, ताकि मैं और भी जल्दी नए पार्ट को ला सकूं। और हाँ इसकी वीडियो 2 दिन में एक वीडियो आएगी। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल में जो प्रमोशन चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मन करे तो उस वीडियो को देख सकते हो, और अगर मन नहीं करता तो मत देखो, कोई बात नहीं। बस ये थोड़ी सी प्रमोशन करने के लिए है, क्योंकि हमारे YouTube से ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है। भले ही मेरे व्यूज इतने ज्यादा क्यों ना आते हो, लेकिन फिर भी मेरी अर्निंग बहुत ही ज्यादा कम होती है। खैर मैं इसके बारे में कभी लाइव पे बात करूंगा। बाकी कुछ दिन तक प्रमोशन का झमेला सहना होगा, लेकिन बाद में मैं खुद ही से बंद कर दूंगा। तो प्लीज उस पर ध्यान मत देना। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग 100K के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो जल्दी से यार 100K पूरी करवा दो, ताकि हम लोग Q&A वीडियो जल्दी ला सके। और हाँ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।